ना अमेरिकी मशीन, ना एनडीआरएफ, ना कोई एडवांस इक्विपमेंट मजदूरों की जान बचाने काम आई तो देसी तकनीक। 17 दिन से 41 मजदूर एक बंद सुरंग में कैद रहे। तमाम मशीनें और तकनीकें फेल हो गई। तमाम विदेशी एक्सपर्ट्स फेल हो गए। देश में बैन कर दी गई देसी तकनीक ने अब कमाल कर दिखाया। इस देसी तकनीक ने इस ऑपरेशन को कामयाब कर दिखाया है। आप जानते हैं क्या इसके बारे में? ये है रैट माइनिंग तकनीक। इस वीडियो में हम रैट माइनिंग तकनीक के बारे में जानेंगे। ये क्या है और इसे क्यों बैन किया गया था, जिसने आज 41 मजदूरों की जान बचाई है और इसके लिए जीवनदायिनी बनकर सामने आई। दरअसल इस मिशन को अंजाम देने के लिए 6 रैट माइनर्स बुलाए गए थे, जो अपनी इस कला में एक्सपर्ट हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे रस्सी से मलबा खींचा जा रहा था। पाइप के अंदर सकरी जगह में एक वर्कर बैठा हुआ है जो खुदाई का काम कर रहा है और फिर वो मलबा बाहर आ रहा था। तो अब जानते हैं कि रैट माइनिंग क्या होती है, इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है और इसे क्यों बैन किया गया था। रैट माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे काफी पतली सकरी जगहों पर खुदाई को संभव बनाया जाता है। काफी छोटी जगहों पर जाकर खुदाई करने के लिए इनके पास खास कौशल होता है। ऐसे वर्कर्स को रैट माइनर्स कहते हैं। ये रैट माइनर्स 3 से 4 फुट चौड़े गहरे गड्ढे में उतर जाते हैं। इस शैली का उपयोग आमतौर पर कोयला निकालने के लिए किया जाता है और इसे बेहद ही खतरनाक माना जाता है। रैट होल माइनिंग खासकर मेघालय में देखी जाती है। माना जाता है कि वहां खास तरह का कोयला पाया जाता है और वहां की जमीन पर खुदाई की अपनी ही चुनौती होती है। मेघालय में रैट होल ड्रिलिंग काफी फेमस है। जमीन में खोदे गए सकरे गड्ढों से कोयला निकालने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। माइनर रस्सियों या बांस की सीढ़ियों की मदद से गड्ढों के अंदर जाते हैं। इसके बाद ये लोग हाथों के औजार जैसे गैंती, फावड़े और टोकरियों का इस्तेमाल करके कोयले को बाहर निकालते हैं। ड्रिलिंग 2 तरह से होती है। पहली तो साइड कटिंग प्रोसीजर और दूसरी बॉक्स कटिंग से की जाती है। साइड कटिंग प्रोसीजर के तहत सकरी सुरंग तैयार की जाती है, जबकि बॉक्स कटिंग के तहत वर्टिकल गड्ढा खोदा जाता है। लेकिन 2014 में नेशनल हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके खतरों को देखते हुए इसे बैन कर दिया था। एनजीटी ने इसे अवैज्ञानिक बताते हुए और माइनर्स के लिए खतरनाक करार दिया था, जिसके बाद रैट माइनिंग देश में गैर कानूनी है। इसके बावजूद मेघालय में रैट माइनिंग का चलन देखा जाता रहा है। यहाँ तक कि मेघालय ने रैट माइनिंग को लीगल कराने को लेकर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के खिलाफ याचिका भी लगाई थी, जिस वजह से कई बार पतली सुरंगों में जाकर खुदाई करने वाले माइनर्स की मौत भी देखी गई है। कई खबरें लगातार आती रही हैं। पर्यावरण के लिहाज से भी इसे सही नहीं माना गया है। रैट होल ड्रिलिंग से पर्यावरण को खतरा पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस तरीके की माइनिंग से खदानें ढह जाती हैं, जिसमें फंसकर मजदूरों की जान भी चली जाती है। तो क्या एक बैन की गई तकनीक का इस्तेमाल मजदूरों को निकालने में किया जा रहा है? वैसे इस सवाल का जवाब तो हमें नहीं पता, लेकिन एचटी ने पीटीआई के हवाले से कुछ लिखा है। उसने कहा है कि उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने साफ कहा है कि साइट पर लाए गए लोग रैट माइनर्स नहीं थे, बल्कि तकनीक में विशेषज्ञ थे। खैर, देश में अब भी रैट माइनिंग का चलन है। काफी रिपोर्ट्स इस बात का दावा भी करती हैं और आज यही तकनीक देश में मजदूरों की जान बचा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है या सुरक्षित है। लेकिन आज ये बैन की हुई तकनीक ही मजदूरों के लिए जीवनदायिनी बन गई है। हमारे आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।